जय मंगला गौरी माता। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मंगला गौरी की पूजा करने के बाद हमें चौकी कब हटानी है और चौकी पर जो सारी सामग्री रखी है इसका हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मंगला गौरी की पूजा हमें सुबह मंगलवार के दिन करनी होती है और चौकी हमें बुधवार के दिन हटानी होती है। चौकी पर जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। मखाने का, मिश्री का, हलवे का, ऋतुफल का जो भी आपने भोग लगाया है इस सभी को हम परिवार में बांट देंगे। उसके बाद देखिए, मंगला गौरी की आरती के लिए जो हमने आटे के 16 दिए बनाए थे उनमें रुई की आधी आधी बातियाँ जली हुई रह चुकी हैं और हमारे दिए भी आधे पक चुके हैं। इनको हम गाय को खिला देंगे, बातियाँ इनमें से अलग निकाल लेंगे। बातियों को आप इकट्ठा कर लें, इनका आपको विसर्जन करना है। उसके बाद देखिए, जो सिलवट्टा हमने बनाया था इसको भी हम दियों के साथ ही रख लेंगे। उसके बाद जो आटे का दिया हमने बनाया था 16 बाती का, सबसे पहले हम जो हमने फूल पत्तियाँ चढ़ाई थी माता मंगला गौरी को, भगवान भोलेनाथ को, इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे अलग से एक टोकरी में। इनको आप गमले में भी डाल सकते हैं या फिर आप इनका विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी फूल पत्तियों को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद देखिए, जो 16 बाती का हमने अलग से दिया बनाया था इसमें से भी हम बाती निकाल लेंगे। इसको भी हम सिलवट्टे और 16 दिए के साथ रख लेंगे क्योंकि हमें इसे गाय को खिलाना है। अगर आपके पास तालाब है तो आप तालाब में भी इसको डाल सकते हैं ताकि मछलियाँ इसको खा जाएं। उसके बाद जो दक्षिणा रखी थी हमने, इसको हम कुंवारी कन्या को दान में दे देंगे। उसके बाद जो जीरा और मूंग हमने भोग में रखा था उसको आप सब्जी वगैरह में यूज़ कर लें और जो दीपक के लिए हमने चौकी ली थी उसको आप फिर से पूजा में यूज़ कर लें। उसके बाद जो मंगला गौरी को हमने चुनरी चढ़ाई थी, श्रृंगार का सामग्री चढ़ाई थी, उसको आप उठा कर रख लें। अगले दिन मंगलवार को भी आपको इसी को पूजा में यूज़ करना है। उसके बाद जो मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति हमने बनाई थी, हमें इसका विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करना है उसका मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद जो हमने कलश बनाया था, देखिए नारियल को भी हम अगली पूजा में यूज़ करेंगे और जो नारियल जो कलश में हमने सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डाला था इनको हम निकाल कर रख देंगे और जो जल इसमें है इसको हम लौंग इलायची को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं और जो सिक्का सुपारी है इसको आप उठा कर रख दें ताकि अगली बार जब मंगलवार को आप कल स्थापना करें तो आप इसको दोबारा से पूजा में यूज़ कर लें। और जल के छींटे आप पूरे घर में दे दें। उसके बाद बचे हुए जल को पौधों में डाल दें। उसके बाद जो भोलेनाथ, शिव शंकर की और माता पार्वती की मूर्ति है इसको हम जल के छींटे देकर वापस मंदिर में रख देंगे। उसके बाद देखिए, चौकी पर जो हमने चावल चढ़ाए थे, कलश बनाया था, इन सभी चावलों को हम इकट्ठा कर लेंगे। अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से और चावल मिलाकर दान कर सकते हैं या आप इसको पंछियों को भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो चौकी पर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाया था इसको आप धोकर फिर से पूजा में यूज़ कर लें। उसके बाद देखिए, हम बात करते हैं जो मंगला गौरी की मूर्ति हमने मिट्टी की बनाई थी उसका विसर्जन हमें कैसे करना होता है। देखिए, मंगला गौरी को सबसे पहले हम मिश्री का भोग लगाएंगे। उसके बाद इस तरह से मंगला गौरी को हम बड़े से बर्तन में जल लेकर उसमें छोड़ देंगे और जो भी फूल पत्तियां हमने मंगला गौरी को, उन सभी फूल पत्तियों का हम मंगला गौरी के साथ विसर्जन कर देंगे। अगर आप किसी नदी तालाब के आसपास जा रहे हैं तो आप ये आटे के दिए और मंगला गौरी और साथ में फूल पत्तियों को सभी को विसर्जन कर सकते हैं। मैं यहाँ घर पर विसर्जन कर रही हूँ तो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, बहुत ही आसानी से जल में घुल जाएंगी और इस तरह से मैं इनको गमलों में डाल दूँगी तो इनका फूल पत्तियों का खाद बन जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगी। इस तरह से हमारा मंगला गौरी की जो हमने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी उसका विसर्जन हो जाएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय मंगला गौरी माता। कमेंट में मंगला गौरी माता की जय ज़रूर से लिखें।